कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। टीवीटी के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिगंत पागे काव्यखंड के अंतर्गत अभी तक आपने पढ़ा है विद्यापति को। अब जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कबीर को। कबीर एक समाज सुधारक थे, लोकद्रष्टा थे। बहुत सारी कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया था और वो आज भी प्रासंगिक हैं और इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। एक नज़र कबीर के जीवन परिचय पर। कबीर का जन्म अनुमानतः 1398 में हुआ था और निधन भी अनुमानतः 1518 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था और निवास स्थान जो था वो काशी था और उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। उनकी वृत्ति जो थी वो बुनकरी थी। उनके दीक्षा गुरु थे, ये अक्सर पूछा जाता है, रामानंद। कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी संत थे। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, उसमें है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। कबीर उसी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और सगुण भक्ति धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी का रामाश्रयी काव्य धारा, और दूसरा है कृष्णाश्रयी काव्य धारा। कबीर के बारे में प्रचलित है कि उन्होंने लिखा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। उन्होंने उस युग में प्रचलित जितने भी पाखंड थे, व्यभिचार थे, उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। और वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हीं के शब्दों में मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने जो कुछ भी कहा जाता है, उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया और वही प्रचलित हुआ है। और इन्होंने किसी धर्म विशेष पे नहीं, हिंदू मुस्लिम जिसमें भी कोई बुराई दिखी है उसको ललकार कर कहा है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन दे, वैश्या के पावन तर सोए, यह देखे हिंदुआई। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उनकी जो भाषा है, क्योंकि ये चारों बगल घूमते रहते थे और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो इनकी भाषा का नाम है सुधुकड़ी। जहाँ से जो शब्द मिला उसका प्रयोग इन्होंने किया है। इनका जो 2 पद पढ़ना है, आइए पहले पद को पढ़ते हैं। पहले पद में आपका भक्ति रस है और ये संसार से चिढ़कर संतों से कह रहे हैं कि हे संतो सुनो। संतो देखत जग बौराना, हे संतो देखो यह जग कैसा है, यह जग बावला हो गया है, बौरा गया है, पगला गया है। संतो देखत जग बौराना, यह बावला हुआ जग, पगलाया हुआ जग जो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। जब मैं सच्ची बातें कहता हूँ तो इनको बुरी लगती है, ये मुझे मारने दौड़ते हैं। और जब मैं झूठ बात कहता हूँ, पतियाना यानी मान लेते हैं, समझ लेते हैं और मेरी झूठी बातों को ये लोग मान लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नेम टेम कहा जाता है, वो बहुत नेम टेम से रहता है, बहुत नियम से। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। ऐसे ऐसे नियम को मानने वाले, धर्म को मानने वाले हैं जो सुबह में उठकर स्नान कर लेते हैं और मन उनका वैसे ही रहता है और समझते हैं कि हम पवित्र हो गए हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे,
आत्म का अर्थ है आत्मा, अपनी आत्मा को मारते हैं। पखानही अर्थात पत्थर, और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, वे मेरी नज़रों में मूर्ख हैं, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। कबीर यहाँ बताना चाहते हैं कि जो आत्म स्वरूप है पहले उसकी पूजा करनी चाहिए, पहले जो जीव है उसकी पूजा करनी चाहिए, बाद में पत्थर को पूजना चाहिए। बहुतक देखा पीर औलिया, पीर का अर्थ होता है धर्मगुरु, औलिया अर्थात संत। मैंने बहुत लोग धर्म गुरुओं को और संतों को देखा है, पढ़े किताब कुराना, किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, तदबीर का अर्थ होता है उपाय। मुरीद यानी जो चाहते हैं उनको वो तरह तरह का उपाय बताते हैं। उनमें हुए जो ज्ञान उनके पास है उसी का वो बखान अपने मुरीदों को किया करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन मार के, डिम्ब का अर्थ होता है घमंड, डिम्ब धरी बैठे, घमंड में रहते हैं। मन में बहुत गुमाना कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर का अर्थ है यहाँ पितृ तर्पण जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए पीतर शब्द का प्रयोग है कि पितरों की पूजा करते हैं। यहाँ पे कबीर बहुत दूर तक देखते हैं और ये कहते हैं कि जब मनुष्य जीवित रहता है तब उस समय हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं, आव भगत नहीं करते हैं, और उसके मरने के बाद उसे तर्पण करते हैं। इसी बात पे यहाँ करारा व्यंग किया गया है कि पितर को हम लोग पूजते हैं। पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम तीर्थ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। टोपी पहिरे माला पहरे, टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं। छाप तिलक अनुमाना, तरह तरह का तिलक अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। साखी सबदी गावत भूले, आत्म खबर ही नहीं जाना, और जो अच्छी बातें हैं, अच्छे भजन हैं वो गाना भूल जाते हैं। आत्म खबर, और अपने आप को ही भूल जाते हैं। कहाँ जहाँ पे हर एक जीव में ईश्वर का निवास होता है तो उस जीव को हम भूल जाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, जो हिंदू हैं हिंदू कहते हैं मुझे राम अच्छे लगते हैं। जो तुर्क अर्थात जो रहमान हैं वो कहते हैं कि मुझे रहीम अच्छे लगते हैं। आपस में दो लरी लरी मोए, दोनों आपस में लड़ लड़ के मरते हैं। मर्म न काहू जाना, और दोनों भूल जाते हैं कि हम राम और रहमान मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा के अभिमाना, अपने महिमा के अभिमान से घर घर जाकर ऐसे ही लोग मंत्र देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, सिक्ख अर्थात शिष्य, गुरु के साथ साथ ऐसे लोगों के शिष्य भी डूब मरते हैं। अंतकाल पछताना, अंत में उन्हें पछतावे के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीर कह रहे हैं हे संतो सुनो, ये सब धर्म भुलाना। ये सब धर्म क्या है? भुलावे वाला चीज है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैंने कितनी बार कहा है लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं कि सहज रूप से आप रहिए, शांति के साथ रहिए और सब कुछ आप पा सकते हैं। सब एक समान है, हर मनुष्य में उसी ईश्वर का वास है। बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले अध्याय जो कबीर का दूसरा पद है उसमें। धन्यवाद।